अच्छा हुजूर वाला, आज हमारा जो लेक्चर है वो है एनालॉजी पे। तो सीएसएस में कभी आती है एनालॉजी का सवाल, कभी नहीं आता। और अब जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसआई वगैरह, खास तौर पे तहसील नायब तहसीलदार में हो सकता है कि आ जाए। और उसके बाद ये जो एनटीएस वगैरह के पेपर्स होते हैं और गैट के पेपर होते हैं, उसके अंदर तो ये सवाल लाजमी आता है। सीएसएस में भी कभी आता है, कभी नहीं आता। नोट्स पेटे में भेज दूं, वही मैं कह रहा था ना कल, अगर जब मुकम्मल हो जाएंगे वर्ब के नोट्स तो फिर मैं भेजूंगा। हाँ जी बेटे, अभी आप रुक जाइए। वो देखे ना, कल वो पॉजिटिव का लंबा चौड़ा टॉपिक था, तो उस टॉपिक को सिर्फ पॉजिटिव ही करवा सका मैं, हेल्प तक। वो जैसे ही मुकम्मल होते हैं ना, तो फिर मैं आप लोगों को इस लेक्चर के जो है वो पीडीएफ में भेज दूंगा सारा लेक्चर ये। अच्छा, सेंटेंस कंप्लीशन वाला भी बेटे कर देता हूँ सेंड। अच्छा बेटे, एनालॉजी का टॉपिक है हमारा आज, और मुझे इस शेर का मतलब समझा दो। बरगे हिना पे लिख रहा हूं दास्तान गम। बरगे हिना यानी जो मेहंदी का पत्ता होता है, बर्ग का मतलब पत्ता, हिना का मतलब मेहंदी। बरगे हिना पे लिख रहा हूं दास्तान गम, शायद मेरे महबूब के हाथ जा लगे। हम्म, ऊपर से गुजर रहा है ना। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर यूज हुई हुई है कंसीट। देखो, आप लोग रिलेशनल वर्ल्ड के अंदर रहते हो। हाँ, आपका रिलेशन है कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज से। बल्कि हर चीज का रिलेशन जो है वो किसी ना किसी चीज से है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे कि व्हाट इज योर रिलेशन विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है? कि पाकिस्तान इज योर कंट्री एंड यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो हमारा और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, जो रिलेशन है वो कंट्री और सिटीजन का है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आई एंड फेस? अब आई और फेस का रिलेशनशिप क्या है? आई इज द पार्ट ऑफ द फेस विच इज द होल। तो लिहाजा ये पार्ट और होल का रिलेशनशिप है। अभी अगर आप लेक्चर सुन लो तो शायद आपको समझ आ जाए कि इसको याद कैसे करेंगे। और ये नोट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं सारे। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पेंटर एंड ब्रश? पेंटर और ब्रश के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पेंटर इज अ वर्कर एंड अ ब्रश इज द टूल ही यूजेस। ये वर्कर और उसके टूल का रिलेशनशिप है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं जो कि हमें समझ आते हैं। जैसे कि बुक का शेल्फ के साथ क्या रिलेशनशिप है? बुक इज अ थिंग एंड शेल्फ इज द प्लेस where it is placed and where the book is kept.
इसी तरह से कंप्यूटर और माउस का क्या रिलेशनशिप है? कंप्यूटर एक होल है और जो माउस है वो उसका पार्ट है। जी। तो इसी तरीके से आपको एनालॉजी का सवाल जो है वो सीएसएस में आता है 5 नंबर का, और 5 एनालॉजीज दी होती हैं। इसमें होगा क्या कि आपको पेयर दिया गया होगा एक, और आपने उसका रिलेशनशिप देखना होगा। देखिए क्वेश्चन की टाइप क्या होगी। क्वेश्चन की टाइप होगी, फर्ज करें ये उसने दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्ज करें ये बी पार्ट है, और वो क्वेश्चन यूं देंगे, टीचर और क्लास, और इस पेयर को लिखेंगे वो कैपिटल में। अब ये एक पेयर दे दिया और वो आपसे डिमांड ये कर रहे हैं कि इनके अंदर इन दो लफ्जों में जो रिलेशनशिप मौजूद है वैसा ही रिलेशनशिप ऑप्शंस में ढूंढ के बताओ। ए बी सी डी। अब ऑप्शन ए में उसने दिया है हार्ट और ब्लड, बी में उसने दिया है फिश और सी, चार्ली में उसने दिया है लॉयर और कोर्ट, और डेल्टा में उसने दिया है माइंड और आइडिया। बिल्कुल। अब टीचर और क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप है, सबसे पहले तो हमने वो देखना होगा। कैसे? कि ये रिलेशनशिप है वर्कर एंड हिज वर्किंग प्लेस, वर्कर एंड हिज वर्किंग प्लेस। तो सबसे पहले जो मेन पेयर होगा उसमें से आप लोगों ने जो रिलेशनशिप है वो उसका पता करना है पहले। अब हार्ट और ब्लड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है फंक्शन का, ये नहीं हो सकता। फिश और सी के बीच में रिलेशनशिप है हैबिटेट का, ये नहीं हो सकता। माइंड और आइडिया के बीच में रिलेशनशिप है ओरिजिन का, ये नहीं हो सकता। तो अब आप लोग इसको देखो, इसको चेक करो कि सबसे पहले आप लोगों ने जो मेन पेयर है उसका रिलेशनशिप देखना है, उसके बाद जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें मौजूद रिलेशंस आपने देखने हैं। तो टीचर और क्लास का जो रिलेशनशिप है वो है वर्कर और वर्किंग प्लेस का,
अब इस रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए उर्दू में, इंग्लिश में फिक्रे बना लिया करो। फिक्रे ना बना सको तो फ्रेजेस देख लिया करो। जैसे मैं कहूंगा, अ टीचर टीचेस इन द क्लास एंड द लॉयर pleads in the court। प्लीड्स ही कहेंगे ना मुकदमा लड़ने को। नहीं, उसका जो लॉयर का है वो मेन पर्पस क्या है, उसका उसका काम क्या है? हाँ जी, बस शबीर कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ जी, प्रोसिक्यूट्स भी ठीक है, लेकिन शबीर जो है उनकी राय सबसे मोतबर है यहाँ। ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है बेटे जो बैठे हुए हैं क्लास में, शबीर साहब। ऐसे ही है ना? हाँ, ठीक है जी। तो हमारे पे स्टेप्स क्या हुए? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे स्टेप क्या हुए कि अगर एनालॉजी का सवाल आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने जो मेन पेयर है उसका रिलेशनशिप ढूंढना है, और उसके बाद जो आपको ऑप्शंस में पेयर दिए गए हैं उनका रिलेशनशिप भी आपने देखना है। तो जिस तरह टीचर एक वर्कर है और क्लास उसका वर्किंग प्लेस है, इसी तरह लॉयर एक वर्कर है और कोर्ट उसका वर्किंग प्लेस है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो गया चार्ली। तो ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स वो आपको एग्जाम में देगा। अब ये जो शेर मैंने लिखा था, ये समझ में इसलिए नहीं आया आपके कि बाज औकात जो है वो शायर कंसीट का इस्तेमाल करता है, और कंसीट का मतलब होता है, कंसीट का मतलब होता है फार फेच्ड रिलेशनशिप, यानी दूर कोई रिलेशन बनता है जाके। यानी आपको एग्जाम में ऐसे रिलेशंस नहीं आएंगे, कंसीट्स नहीं आएंगे। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कंसीट्स की, CONCIET। अब इसका मतलब यह है कि एक आशिक कह रहा है कि मैं अपने दुख की दास्तान मेहंदी के पत्ते के ऊपर लिख रहा हूं, और जब वो पत्ता सूखेगा और फिर उसको पीस के उसकी उसकी मेहंदी बनाई जाएगी, और मेरे महबूब के हाथ पे जब वो लगेगी तो फिर वो मेरी शायद दास्तान गम को समझ ले। तो उर्दू पोएट्री में और इंग्लिश पोएट्री में भी ऐसी, मतलब बड़ी एक खूबसूरत एक टेक्निक है पोएट्स की, कंसीट्स का इस्तेमाल करना। अब देखो, इसी जैसा एक और मैं शेर बताऊं आपको ऐसे कि वैसे आप लोगों की, जैसे कि मगस को बाग में जाने न दीजिए।
नाहक खून परवाने का होगा। अब ये जो है, ये भी कंसीट है। अब मगज कहते हैं शहद की मक्खी को, कहता है कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दो। अच्छा, शहद की मक्खी बाग में चली गई तो परवाने का खून कैसे हो जाएगा? अब ये रिलेशनशिप आसान नहीं है। तो कंसीट्स हम कहते हैं दूर दराज के रिलेशनशिप्स को। यानी शहद की मक्खी बाग में जाएगी, वहां से फलों का रस चूसेगी, उसके बाद उसमें छत्ता जो है वो बनाएगी, छत्ते से फिर शहद निकाल लिया जाएगा, और शहद निकालने के बाद जो मोम बनेगा उससे मोमबत्ती बनेगी जिसपे परवाना आएगा और मरेगा। तो मगज को बाग में जाने ना दीजिए, नाहक खून परवाने का होगा। इस किस्म की शायरी जो है वो, हाँ बिल्कुल हिलाल, इसी टाइप की पोइट्री को हम कहते हैं कंसीट, इस टेक्निक को। और इंग्लिश में जॉन डन है जो कि इस किस्म की शायरी किया करता था। अच्छा जी, अब देखें कि अब एनालॉजी को याद करने का तरीका यह है कि इसमें आप पेयर्स की पहचान करना सीखो। ये 17 आसान पेयर्स हैं और उसके बाद तकरीबन 17 ही टफ पेयर्स हैं। 34 पेयर्स हैं कि जिन पेयर्स की टाइप्स को आप याद करो। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। यहां पर मैं नोट लिख देता हूं, मेमोराइज द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। और आप लोगों के लिए 34 रिलेशनशिप्स मैंने यहां पर लिखे हैं, 34। और अगर इन्हीं 34 को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते हो तो किसी भी किस्म की एनालॉजी अगर आ जाए तो उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक, हाँ, ये शेर बेटे चेस की तरह हैं। ये मैंने वैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए तो ये यहां पर लिखे हैं, ऐसे दिल कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स ये बड़े आसान है। ओरिजिन का रिलेशनशिप होता है नंबर 1, ओरिजिनेशन का। जैसे कि पहला पेयर लिखा है कि वुड का जो ओरिजिन है वो ट्रीज है। वुड का ओरिजिन, जिस तरह लाइट का जो ओरिजिन है वो सन है, जिस तरह ऑयल का जो ओरिजिन है वो सीड्स है। अब एक ओरिजिन आप बताओ, 3 मैंने बताए हैं। नहीं, ह्यूमन और सेल नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। किसी चीज का माखिज बताओ, वो चीज मिलती कहां से है। जैसे वुड सिर्फ ट्रीज से मिलता है। हाँ, कोल और माइन, शाबाश, ये सबसे अच्छा जी, कोल और माइन। हनी और बी मेकर हैं जी। ऑक्सीजन का जो ओरिजिन है वो सिर्फ प्लांट नहीं है। आयरन और ओर ये टाइप है। आयरन इज अ, आयरन से और बनती है, टाइप। या ऐसन ये जरा एक्सप्लेन करें आयरन और ओर का। हाँ, पेपर और वुड, ये बहुत अच्छा एक बताया यहां पे, पेपर और वुड।
क्रूड ऑयल और अर्थ, शाबाश, ये अमजद खान ने बहुत अच्छा बताया है। नहीं जी, कॉटन क्लोथ का ये प्रोडक्शन का एलिमेंट है। हाँ जी, नेक्टर और फ्लावर ठीक हो सकता है, क्योंकि जो नेक्टर है वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके। ये टाइप है बीमारी की, HIV एड्स जो लिख रहे हो आप। मैं पूछता हूं आपसे, थॉट्स का ओरिजिन क्या है? शाबाश, इस तरीके से ओरिजिन आपने देखना है। अच्छा, अब मुझे बताओ शुगर का ओरिजिन क्या है? जईम, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अच्छा जी, शुगर केन बिल्कुल ठीक है। रेन का रेन का जो ओरिजिन है वो जईम ने लिखा है क्लाउड्स। नहीं बेटे, पेन और इंक नहीं। पेन का ओरिजिन इंक है या इंक का ओरिजिन पेन है? फिक्रे बना लेते हैं कि वुड का ओरिजिन ट्री है, लाइट का ओरिजिन सन है, ऑयल का ओरिजिन सीड है, कोल का ओरिजिन माइन है, पेपर का ओरिजिन वुड है, रेन का ओरिजिन क्लाउड है, फ्रेग्रेंस का ओरिजिन फ्लावर है। शाबाश, ये ठीक है। क्या गेम का ओरिजिन प्लेयर है? तो उर्दू में फिक्रे बनाते जाओ ना, खुद ब खुद आपको समझ आता जाएगा। हनी का ओरिजिन हाइव है, ठीक, शाबाश। प्लेयर का ओरिजिन गेम तो नहीं है बेटे। स्टोन का ओरिजिन माउंटेन है, उस्मान, वेरी गुड। स्पेक्ट्रम का ओरिजिन जो है वो प्रिज्म है। एक मिनट ठहरो, ये दो जो ओरिजिन हैं ये मुझे लिखने दो, कौन कौन से बोले आप लोगों ने? स्पेक्ट्रम का जो ओरिजिन है वो ये क्या बोला है आपने? प्रिज्म। एक और ओरिजिन बहुत अच्छा सा आया है अभी, फ्रूट का ओरिजिन ट्री है, शाबाश। हाँ, ताहिरा ने बोला था। हनी का जो ओरिजिन है वो हाइव है। या कोई और बोला था? या हनी का ओरिजिन जो है वो फ्लावर है? अच्छा, हाइव, ठीक हो गया जी। अब अगला, नेक्टर और फ्लावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैग्नेट और मैग्नीसिया हिल, शाबाश, क्या बात है। अच्छा जी, बस। अब उसके बाद डैम और इलेक्ट्रिसिटी, शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये लिखता हूं, डैम और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पोएट का ओरिजिन पोएट्री है? चलें जी, बस बस बस, बहुत बहुत हो गया। अच्छा, अब दूसरा रिलेशनशिप है फंक्शन का। अब देखो जी, और भी सोर्सेज हैं, लेकिन एक जिस तरह ऑयल के भी और सोर्सेज हैं, लेकिन वन ऑफ द सोर्सेज तो है ना। अच्छा, अब अगली बात बताओ जी, सनस्क्रीन का फंक्शन यह है कि वो सन बर्न से बचाती है। पहले मैं लिखता हूं दो तीन फंक्शंस।
हार्ट का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। स्टमक का फंक्शन ये है कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है। हार्ट का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को सप्लाई करता है। अब फंक्शन लिखवाओ। आई का फंक्शन ये है कि वो देखती है। ईयर का फंक्शन ये है कि वो सुनता है। व्हीकल का फंक्शन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन होती है। ईयर हेयरिंग के लिए है। पेन का फंक्शन ये है कि वो राइट करता है। शाबाश। वॉच का फंक्शन ये है कि वो वक्त बताती है। शाबाश। कैमरा का फंक्शन ये है कि वो कैप्चर करता है। फूड का फंक्शन ये है कि वो नरिश करता है। शाबाश। मोबाइल का फंक्शन ये है कि वो कम्युनिकेट करता है, उससे कम्युनिकेट किया जाता है। गन और बुलेट नहीं है जी। गन का फंक्शन ये है कि वो शूट करती है। और गन का फंक्शन ये है कि वो किल करती है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब जेंडर का रिलेशनशिप है। हाँ, फ्लड का फंक्शन ये है कि वो डिस्ट्रॉय करता है। फीट का फंक्शन ये है कि वो वॉक। बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, डन। चलो जी आगे चलें अब। नंबर 3, जेंडर का रिलेशनशिप भी आ सकता है, मेल और फीमेल का। जैसे कि स्टैलियन कहते हैं हॉर्स को, और उसकी जो फीमेल है वो मेयर है। MARE, मेयर। जी, अब बताना शुरू करो। बुल और काउ ठीक है। डॉग और बिच ठीक है। रूस्टर और हेन ठीक है। हीरो हीरोइन ठीक है। यार, बॉय और गर्ल ठीक है। अंकल और ऑन्ट ठीक है। लॉयन और लॉयनेस ठीक है। किंग और क्वीन ठीक है। शाबाश। जेंट्स और लेडीज। पीकॉक्स और पी हेन। शाबाश इस्माइल, वेरी गुड। मदर और फादर ठीक है। ब्रदर सिस्टर ठीक है। यू और रैम, ये आमना ने बहुत अच्छा लिखा है, यू और रैम। बिल्कुल ठीक है। यू और यू है, ये EWE। अच्छा, ये बताओ इसका मतलब। ये जिस बच्चे ने लिखा है, हाँ बुल और काओ ठीक है, यू और रैम का बताओ इसका मतलब क्या है। फॉक्स और विक्सन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एसन बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, फॉक्स बताओ मुजक्कर है कि मुअन्नस है। मुजक्कर है, शाबाश। फॉक्स जो है वो मुजक्कर है। अच्छा, बस जी। अब उसके बाद अगला जो रिलेशनशिप है वो है क्लास और मेंबर का। अंकल और आंट ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, क्लास और मेंबर का रिलेशनशिप। जैसे कि ओमनीवोरस एक क्लास का नाम है, और मैन जो है वो उसका मेंबर है। ओमनीवोरस का मतलब होता है कि जो, ताहिरा ने फौरन बता दिया, लायन और कार्निवोरस। लायन और, मोहम्मद इस्माइल ने भी बता दिया। एक मिनट ठहरो, मुझे लिखने दो जरा। लायन और कार्निवोरस।
अच्छा, उसके बाद आपने बोला है गोट और हर्बीवोरस। शीप और हर्बीवोरस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्लास की समझ आ रही है ना, कौन सी क्लास है ये? ये मुझे जरा समझा दें, ये किस टाइप की क्लास है? शाबाश, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्नेक और रेप्टाइल्स, शाबाश 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 वसीम, वेरी गुड। अब रेप्टाइल एक क्लास है। बेटे मुझे ये बताओ, ये किस टाइप की क्लास है? जैसे आपने बायो में पढ़े थे 5 किंगडम्स, वो भी एक क्लास है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये हुजूर जेनेटिक्स की बायोलॉजिकल क्लासेस हैं ये सारी। नहीं बेटे, ग्रास और काउ नहीं, जेनेटिक क्लासेस हैं ये। अच्छा जी। अब नंबर 5, शीप का जो यंग वन है उसको लैम्ब कहते हैं। राना जुबैर कह रहे हैं डिवीजन है स्पीशीज की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। ये राना जुबैर के कमेंट्स पढ़ें। जी। अच्छा, एज का रिलेशनशिप है। शीप, भेड़ का जो बच्चा है, जो यंग वन है, उसको हम कहते हैं लैम्ब। और हेन का जो यंग वन है, जो बच्चा है, उसको हम कहते हैं चिक। इसी तरह काओ का जो यंग वन है उसको हम कहते हैं काफ, CALF। अच्छा, इसी तरीके से, हाँ जी, चिकन का चिक होता है। अच्छा, कैट का किटन होता है, बिल्कुल ठीक है। डॉग का पप होता है बेटे, पप। नहीं, एलिफेंट का बेबी होता है। एलिफेंट का बेबी, बेबी एलिफेंट कहते हैं। लॉयन का कब होता है, बिल्कुल ठीक है। पांडा का भी कब होता है, बिल्कुल ठीक है। बोले पांडा जो है ना, इसको इसको कंफर्म करना बेटे। पिजन का स्क्वैब होता है, शाबाश। अब ये आमना रियाज ने लिखा है, 1 मिनट ठहरें, ये मैं लिखूं। PEAGON और स्क्वैब, SQUAB। पिजन जो है इसका स्क्वैब होता है। अच्छा, मछली का बच्चा क्या कहलाता है? फ्राई। ये आपने कंफर्म करने हैं बेटे, सारे नहीं मुझे पता। ये वुल्फ का भी आप लोग कब लिख रहे हो यहां पे? कैंगरू का जोई होता है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। और फिश का बच्चा जो है वो फ्राई कहलाता है, FRY, बिल्कुल। और फ्रॉग का टैडपोल कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी। अब उसके बाद एंटोनिम्स के रिलेशनशिप, अच्छा, ग्रुप्स के रिलेशनशिप भी आते हैं। अब ये देखो, नंबर 4 और ये जो नंबर 6 है, इसको अलहदा करना सीखो आप। हाँ, ह्यूमन का जो बच्चा है वो इंसेक्ट कहलाता है। बस जी, बस बस बस, सारे हमने करने हैं आज, तो इस वजह से ना। अच्छा जी, क्लास और उसका मेंबर और एज का है असल में कि अडल्ट एंड द यंग वन, अडल्ट एंड द इन्फेंट। यानी कि कोई जीरू जब पैदा होता है
तो तब उसको क्या कहा जाता है? जैसे मैन और बेबी का रिलेशनशिप है, एज का है ये, या ऐसे कर लो कि ऑफस्प्रिंग कह रहा हूं, हाँ जी, ऑफस्प्रिंग्स का रिलेशनशिप, कि जैसे शीप का जो बेबी है वो लैम कहलाता है, हेन का जो बच्चा है वो चिक कहलाता है, डॉग का जो बच्चा है वो पप कहलाता है, पपी, काऊ का जो बच्चा है वो काफ कहलाता है, पिजन का जो बच्चा है वो स्क्वैब कहलाता है, और फिश का जो बच्चा है वो फ्राई कहलाता है। अच्छा जी, अब ये बताओ जरा मुझे, ऊपर क्लास और मेंबर था, नीचे ग्रुप ऑफ मेंबर है। अच्छा, शीप और हर्ड बिल्कुल ठीक है। बोलो 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 अब। कि जो इंसेक्ट्स का ग्रुप है वो स्वार्म कहलाता है, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो क्लास कहलाता है, जो रिच पीपल का ग्रुप है वो जेंट्री कहलाता है, और जो सोल्जर्स का ग्रुप है वो आर्मी कहलाता है, फिश का ग्रुप स्कूल कहलाता है। क्या बात है उस्मान। जो कव्वों का ग्रुप है वो मर्डर कहलाता है, क्लर्जी जो है वो, अच्छा, स्नेक का ग्रुप नेस्ट कहलाता है जईन, और पेंडा का एम्बेरसमेंट है। जईन बताओ बेटे, स्नेक का नेस्ट है, शिप का फ्लीट है बेटे, फ्लॉक नहीं फ्लीट। चलें जी। हाँ, आउल का ग्रुप पार्लियामेंट कहलाता है, फ्लावर का ग्रुप बंच कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, बस जी बस बस। अच्छा, उसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम्स के रिलेशनशिप भी आ सकते हैं। अच्छा बेटे, कैनल तो अमजद खान, हाँ, आउल पार्लियामेंट बिल्कुल ठीक है। ऐसन ये भी बहुत शानदार आपने बताया, एम्बैरेसमेंट वाला। कैनल तो बेटे उसके जहां डॉग को रखा जाता है उस प्लेस को कहते हैं ना कैनल। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम आप लोग खुद ही देख लेना। एक्टिव और आइडल ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ये भी ग्रुप आ सकता है। सिनोनिम भी आ सकता है, जैसे कि प्रिटी और ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद है इंटेंसिफिकेशन का रिलेशनशिप, यानी इंटेंसिटी को हमने शो करना है, किसी एक्शन की इंटेंसिटी को। जिस तरह वॉक की इंटेंसिटी जो है वो रन है, आई की इंटेंसिटी साइट नहीं है बेटे। स्माइल की इंटेंसिटी जो है वो, बोलो, स्माइल की इंटेंसिटी लाफ है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सैडनेस की जो इंटेंसिटी है, उदासी की जो इंटेंसिटी है वो मेलनकली कहलाती है, और मेलनकली हम कहते हैं, नहीं नहीं बेटे, वीप नहीं, यानी सैडनेस उदासी को कहते हैं, वीप तो उसका एक्सप्रेशन हो गया ना, डिसअपॉइंटमेंट और चीज है। वीप क्राई ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, सिद्रा को समझ नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, एक मिनट सुकून से सुन लो फिर ये। मदीहा को भी समझ नहीं आ रहा, सुकून से सुनो अब। अच्छा जी, सिद्रा और मदीहा, वॉक एक एक्शन है, वॉक एक एक्शन है ना। सिद्रा भी बोलो ना बेटे। अच्छा, तो मदीहा और सिद्रा, वॉक एक एक्शन है, अब इसकी शिद्दत को बढ़ा दो जरा, तो वॉक की जो शिद्दत है, जो इंटेंसिटी है, वो भागना है फिर।
अच्छा, स्माइल एक एक्शन है, इस एक्शन को बढ़ा दो जरा, एग्रेवेट कर दो इसे, लाफ। इस तरह सैडनेस उदासी का नाम है, और इसकी जो शिद्दत है वो मेलनकली होती है। मेलनकली का मतलब है एक्सट्रीम सैडनेस, हुज़्नो मलाल को कहते हैं। टेस्ट की इंटेंसिटी ईट कहां से आ गई बेटे? वर्दा, शाबाश। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, टेक और स्नैच, ये देखो जी, टेक और स्नैच। अब टेक का मतलब है लेना, मीटियर की इंटेंसिटी है लाइट ईयर, अच्छा सॉरी, मीटर की इंटेंसिटी, लाइट ईयर कैसे? अब्दुल रहमान एक्सप्लेन करो बेटे। एंगर मैडनेस, ठीक है। सलमान ने बहुत अच्छा लिखा, टैप और हिट। अच्छा, विस्पर की इंटेंसिटी बताओ, विस्पर की। बेटे आप तो एंटोनिम बता रहे हो ना वसीम। विस्पर कहते हैं सरगोशी को, इसकी इंटेंसिटी होगी, नहीं मरमर भी वही चीज है। विस्पर की इंटेंसिटी होगी स्पीक, और स्पीक की इंटेंसिटी होगी फिर शाउट। टच और हिट बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक और ब्लंडर बिल्कुल ठीक है अकमल खान, शाबाश। फाइट की इंटेंसिटी किल नहीं है बेटे, कॉज इफेक्ट है ये। टच और हिट बिल्कुल ठीक है, बस जी बस। अच्छा, अब उसके बाद ना जल्दी से मैं करवा देता हूं आगे, ये देखो जी, फिर कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप भी आ सकता है, कॉज इफेक्ट का। जैसे रेस यानी कि भागना, नहीं बेटे वाइस और क्राइम नहीं है। वाइस के अंदर मॉरल कोड है, और क्राइम के अंदर लीगल कोड है, सेम चीजें हैं ये। अच्छा, रेस का मतलब है रेस लगाना, भागना, और उसका इफेक्ट होता है कि बंदा थक जाता है। अब मुझे कॉज इफेक्ट बताने शुरू करो। पॉइजन का इफेक्ट है कि उससे डेथ हो जाती है, ठीक है, शाबाश। पॉवर्टी कॉज है और क्राइम उसका इफेक्ट है, शाबाश। बैटल कॉज है और ब्लड शेड उसका इफेक्ट है, शाबाश। डिसअपॉइंटमेंट कॉज है, और डिसअपॉइंटमेंट मेडिसिन, ठीक है चले, हेल्थ के साथ बनता है। हार्ड वर्क और सक्सेस, शाबाश। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज है और क्राइम उसका इफेक्ट है, शाबाश शाबाश शाबाश। फ्लू और स्नीजिंग बहुत अच्छा लिखा है। एंजाइटी डिप्रेशन अकमल खान ने बहुत अच्छा लिखा है। केयरलेसनेस और एक्सीडेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अकमल ने गलत लिखा है, कैसे बताओ। अच्छा बेटे बस इसका बाद में बहस करेंगे। डॉक्टर कॉज है और डिसीज उसका इफेक्ट है। अजमल ये क्या बदतमीजी है बेटे? कोरोना कॉज है और डेथ उसका इफेक्ट है, चलें ये हो सकता है। कोरोना कॉजेज डेथ,
एंजाइटी कॉजेज डिप्रेशन, फिक्रा बना लो ना। रेस कॉजेज फटीग, कोल्ड कॉजेज स्नीजिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो, अब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं बाकियों का। नीचे डिटेल में पेयर्स भी बने हुए हैं और इसका इस नोट्स के डिटेल फिर मैंने दिए हुए हैं। टेम्परेचर कॉजेज इलनेस। ये कॉज इफेक्ट मैं बोल नहीं सकता बेटे। शब्बीर, अच्छा बस बस बस। अच्छा जी, अब उसके बाद वर्कर और वर्किंग प्लेस का रिलेशनशिप है। जैसे जो केमिस्ट है वो वर्कर है और वो लेबोरेटरी में काम करता है। जैसे अभी हमने कहा टीचर जो है वो वर्कर है और वो क्लासरूम उसका वर्किंग प्लेस है। ठीक है। जिस तरह लॉयर जो है वो वर्कर है और स्कालपेल उसका वर्किंग प्लेस कैसे हो सकता है बेटे? डॉक्टर का वर्किंग प्लेस हॉस्पिटल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टीचर का स्कूल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, 13वां पॉइंट अब वर्कर, 12वां पॉइंट वर्कर एंड द टूल, बैंकर बैंक, बिल्कुल ठीक है। अब 12वें पॉइंट पे आओ आप, वर्कर एंड द टूल। वर्कर एंड द टूल ही यूजेस। अच्छा जी, आर्टिस्ट पेंट ब्रश को यूज करता है। आर्टिस्ट वर्कर है और पेंट ब्रश, कारपेंटर सॉ, बिल्कुल ठीक है, सॉ का मतलब है आरी। स्टूडेंट पेन को यूज करता है, स्टूडेंट इज अ वर्कर। हाँ, राइटर पेन ठीक है। नहीं बेटे फातिमा, बुक्स नहीं हो सकता। अच्छा जी, टीचर और स्टिक ये जो है ये भी बेटे हमारा टॉपिकल सिंबल है। सीजर्स को आप इधर क्यों नहीं लगाते? क्या उसे कहते हैं दर्जी को? टेलर और सीजर्स करो ना। रियाज मेतला, टेलर और सीजर, सीजर्स। सोल्जर और गन ठीक है। पायलट प्लेन नहीं ठीक। प्लेन टूल नहीं है ना बेटे। मैकेनिक जो है वो स्क्रू ड्राइवर को यूज करता है। वुड कटर एक्स, बिल्कुल ठीक है। बैट्समैन का बैट, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, उसके बाद वर्कर एंड द आर्टिकल ही क्रिएट्स। अब एक तरफ वर्कर है और वो चीज जो बनाता है वो कौन कौन सी है? अच्छा, आर्किटेक्ट जो है वो ब्लूप्रिंट्स बनाता है। अच्छा, मेसन जो है वो बिल्डिंग्स बनाता है। कारपेंटर चेयर बनाता है। पॉटर जो है वो पॉट्स बनाता है। राइटर जो है वो बुक्स लिखता है। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मदीहा, ये च क्या है बेटे? साइंटिस्ट जो इन्वेंशंस करता है। सिविल इंजीनियर मैप्स बनाता है। इंजीनियर डैम्स बनाता है, बिल्कुल ठीक है जी। द आर्टिकल ही क्रिएट, द आर्टिकल ही क्रिएट्स। अच्छा जी, अब 14 जो है वो पार्ट और होल का रिलेशनशिप है। पार्ट और होल का रिलेशनशिप जो है ये क्या है कि जैसे ऐसे एक मुकम्मल चीज है, होल का मतलब मुकम्मल, और कंक्लूजन उसका पार्ट है। ये इंट्रोडक्शन और ऐसे भी आ सकता था। अब पार्ट और होल का रिलेशनशिप बताओ। जैसे फिंगर और हैंड, जैसे आई और फेस, जैसे पेटल और फ्लावर। नहीं वर्दा, ये नहीं है, बायोलॉजी टाइप है साइंस की। पेज और बुक ठीक है। रूम और हाउस ठीक है। रिवर ओशन गलत है जहरा। पेज और बुक ठीक है।
ये फातिमा कंसीट हो गया, ये प्रोविंस और कंट्री ठीक है, अर्थ और सोलर सिस्टम ठीक है, एड्रेस और लेटर ठीक है, यूनिवर्स और अर्थ ठीक है। वाटर रिवर नहीं हो सकता बेटा, रिवर उसका पार्ट नहीं होता, उसके कंट्रीब्यूटरीज होते हैं वो। अच्छा जी, अब 15वां रिलेशनशिप है एनिमल एंड वेयर दे लिव और केप्ट। इंजीनियर कार के बीच में भी एक मतलब दूर का रिलेशनशिप है बेटे, इंजीनियर डायरेक्ट कार नहीं बनाता। सी और ओशन जो है ये साइजेस का रिलेशनशिप है इसमें। एहसन महमूद। अच्छा जी, अब 15वें पे आओ, एनिमल्स एंड वेयर दे लिव और केप्ट। बी हाइव में रहती है, फिश सी में रहती है, पिजन्स केज में रहते हैं, लॉयन एंड वेयर दे लिव और केप्ट, नैरो नेस्ट, स्पैरो नेस्ट में रहती है, बर्ड नेस्ट में, डॉग कैनल में। बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश, बस जी। अच्छा, अब स्टडी का बताओ। अच्छा, खंडरात की जो स्टडीज है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रूइंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ रूइंस, रूइंस का मतलब है खंडरात। इसको मैं पहले लिखता हूं। स्टार्स की जो स्टडी है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, शाबाश। बोलो बोलो बोलो। फ्लावर्स की जो स्टडी है वो फॉरिकल्चर। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी। फॉसिल की जो स्टडी है वो माइंड और थॉट की जो स्टडी है वो साइकोलॉजी। टीचिंग और पेडागोजी। अर्थ की जो स्टडी है वो जियोलॉजी है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इंसेक्ट्स की जो स्टडी है वो एटोमोलॉजी है। एनिमल की जो स्टडी है वो जोलॉजी है, और एनवायरनमेंट की जो स्टडी है वो इकोलॉजी है, बिल्कुल ठीक है, बस ही बस। बस 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 बस, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब अटरेंस। अच्छा, द थिंग और अ पर्सन और एन एनिमल जो साउंड क्रिएट करता है उसको, जैसे कि डॉग की अटरेंस जो बोलना है, डॉग की जो आवाज है उसको कहते हैं बार्क। बर्ड चीयर नहीं बेटे, चर्प, CHIRP, चर्प। हिलाल, CHIRP, चर्प। लायन रोअर। नहीं, मैन शाउट नहीं बेटे। कैट म्यू, ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये मैं लिखता हूं, कैट म्यू। मंबल और स्पीक नहीं है बेटे। मंबल कौन सा पर्सन है बेटे? इसमें पहले थिंग या पर्सन या एनिमल लिखो और फिर उसकी आवाज लिखो। ह्यूमन स्पीक ठीक है, कैट की आवाज म्यू कहलाती है, ह्यूमन की जो आवाज है वो स्पीक कहलाती है, लॉयन की जो आवाज है वो रोअर कहलाती है, बी की जो आवाज है वो बज कहलाती है। हाँ, काऊ की जो आवाज है वो मू कहलाती है, MOO मू। आउल की जो आवाज है वो हूट कहलाती है, हॉर्स की आवाज ने कहलाती है। बस बस बस, शाबाश शाबाश शाबाश, बस बस बस। इसको मैं ना ये सारे रिलेशनशिप्स लिख दूंगा आप लोगों को। मैंने नीचे एक्सरसाइज भी दी हुई है, आपके जो रिलेशनशिप है ये भी मैं एनालाइज करके इकट्ठे करके ना तो लिख दूंगा बेटे। अच्छा जी, उसके बाद आगे है सिंबल का रिलेशनशिप, 18th सिग्निफिकेशन का।
सिंबल, सिग्निफिकेशन। ब्लैक कलर इज द सिंबल ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है हुस्नो मलाल। व्हाइट इज द सिंबल ऑफ पीस। अच्छा जी, रोज इज द सिंबल ऑफ लव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मॉस्क इज अ सिंबल ऑफ, मॉस्क इज अ सिंबल ऑफ, मॉस्क मस्जिद, प्रेयर, वर्शिप, होलीनेस। ठीक है जी। अच्छा, लायन इज अ सिंबल ऑफ, लायन शेर। हाँ, डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, बिल्कुल ठीक है। ब्रेवरी, शाबाश, ब्रेवरी। अस्मा क्या पूछ रही हो आप? ब्लैक कलर मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है। मॉर्निंग का मतलब हुस्नो मलाल, दुख। डव पीस, आउल विजडम, रेड डेंजर, बिल्कुल ठीक है। बस जी, बस 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 बस। अच्छा, उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन। फॉक्स इज अ सिंबल ऑफ, फॉक्स इज द सिंबल ऑफ, बोलो बोलो बोलो, क्लेवरनेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक तरफ एक्शन होगा, कनिंगनेस, बिल्कुल ठीक है। 19 देखो, एक तरफ एक्शन होगा और उसका कंक्लूजन होगा बाद में। जैसे बैटल एक एक्शन है और बैटल एंड्स इनटू पीस। अब एक एक्शन बताओ और उसका लॉजिकल कंक्लूजन बताओ कि लॉजिकल वो कैसे कंक्लूड होता है एक्शन। शाबाश। अब देखो, ये जहरा का देखो, हार्ड वर्किंग सक्सेस, स्टॉर्म्स और डिस्ट्रक्शन, हार्ड वर्क और गुड मार्क्स। शाबाश शाबाश। मैरिज और हैप्पीनेस, एंगेजमेंट और मैरिज, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैरिज का कंक्लूजन बताओ। मैरिज अगर कंक्लूड हो जाए तो, डेथ नहीं बेवकूफ। अच्छा, वैसे मैरिज का कंक्लूजन बनता भी नहीं है, ये सवाल ही गलत है मेरा। चलें जी। हाँ हाँ, इसका नहीं बनता, ठीक है, सही है। अच्छा जी। हाँ, वेल्थ और लग्जरी बिल्कुल ठीक है जी। वैसे मैं कह रहा था कि एक्शन देते। ड्रीम का कंक्लूजन जो है वो वेकफुलनेस है बेटे। ड्रीम जब एंड होता है तो बंदा जागता है फिर। अच्छा जी, अब एक तरफ मैनर होगा, एक तरफ एक्शन होगा। विश का कंक्लूजन जो है वो फुलफिलमेंट है बेटे। लॉजिकल कंक्लूजन बताना है आपने। नहीं बेटे, सेलिब्रेटिंग जॉयफुल नहीं। अच्छा चलें, अब 20th देखो, 10 रह गए बस, 10 10 12 रह गए। कितने? 34। चलो चलो, जल्दी जल्दी करो अब। अब एक तरफ एक्शन हो रहा होगा। हाँ, डे कंक्लूड्स इनटू नाइट, ठीक है उस्मान, ये सही है। ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये एक दूसरे के एंटोनिम भी हैं, डे नाइट, लेकिन डे जो है कंक्लूड्स इनटू नाइट, ये ठीक है। लाइफ डेथ भी ठीक है। अब ये एंटोनिम भी है, लेकिन लाइफ कंक्लूड्स इनटू डेथ। खैर, मैं चाह रहा था कि कोई एक्शन को कंक्लूजन बताते यार, कोई एक्टिविटी का कंक्लूजन। ये लाइफ डेथ तो एंटोनिम हो गए ना, डे नाइट भी एंटोनिम हो गए।
कोई एक्शन होता है, जैसे बैटल एक एक्शन है और फिर उसका कंक्लूजन है। अब समर विंटर भी बेसिकली एंटोनिम्स है। एक्शन बताओ ना, कोई एक्शन जैसे ऊपर बच्चों ने बताया है। वाह जी वाह सुहेब। अब देखो, निगोशिएट करना एक एक्शन है, और सेटलमेंट जो है वो ट्रैवल और डेस्टिनेशन, क्वारल और अग्रीमेंट। हाँ, अब ये ठीक आ रहे हैं। डिजायर और सेटिस्फैक्शन, ये सही आ रहे हैं अब। वीविंग और क्लॉथ, ठीक है जी, ये भी ठीक है डॉक्टर अली। एक मिनट ठहर जाओ जी। अब ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ, डिजीज और डेथ बिल्कुल ठीक है। अब ठहरो जरा, इसका आमना का मैं जवाब दे दूं। एक्सटेसी के अंदर, एक्सटेसी के बाद कुछ नहीं है बेटे। एक्सटेसी हम कहते हैं, यूटोपिया जो है वो तो मतलब उसके अंदर लाजमी नहीं। हाँ, यूटोपिया एक टाइप का हो सकता है जिसमें हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है, ये ठीक कह रहा है बच्चा। उमेरा अहमद मेरे लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आप खुद ऑथेंटिक सोर्स हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उफ, अजान प्रेयर, ये भी ठीक है। चलें जी, बस इसे कल करेंगे कंक्लूड अब। ठीक है मेरा बच्चा, जीते रहें खुश रहें।